बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो अदालतें ये ताकतवरों की रखेल है, और अफ़गान तालिबान के साथ जो जंग है ये तहरीक लिबास पाकिस्तान के पार्लियामेंट तक जाने का जो रास्ता है वो रोक लेगी। ये क्यों रोक लेगी, कैसे रोक लेगी, किस तरह से होगा, ये तमाम चीज़ें आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन, हम करते हैं अफ़गान तालिबान की। जिस तरह से पाकिस्तान के इलाके शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर दहशत गर्दी हुई, और उस दहशत गर्दी के नतीजे में पाकिस्तान ने क्या किया कि एयर स्ट्राइक किया। उसके नतीजे में 8 जो अफगान थे, 3 बच्चों समेत और ख़वातीन भी थी, और भी यानी ओवरऑल जो उनकी तादाद बताएगी वो बताएगी 8, यानी 8 अफराद जो थे वो लुक्म अजल बन के मारे गए। और इस पर पाकिस्तान ने कहा कि कोई भी मुल्क अगर रिटेलिएशन करेगा तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा। ठीक है, ईरान ने ऐसा किया, ईरान को जवाब दिया गया। अफगानिस्तान ने ऐसा किया, अफगानिस्तान को जवाब। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर कल को भारत इस तरह से करते, जैसे LOC के ऊपर भारत ने कई मरतबा साबिक़ा दौर हुकूमत में ऐसा किया और फौजी हमारे जो थे शहीद हो गए, क्या भारत को भी इस तरह से जवाब दिया जाएगा? तो जवाब मिलेगा आपको, बिल्कुल दिया जाएगा। अगर भारत ने ये गलती की उसको भी जवाब दिया जाएगा। अब हम चलते हैं इसी अफगानिस्तान के ऊपर, क्योंकि हमारा भारत टॉपिक नहीं है। अगर अफगानिस्तान से यानी मजीद जिस तरह TTP वहां पर छुपी हुई है वो कार्रवाइयां करते हैं पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान मजीद यानी अगर रिटेलिएशन वहां से होती है तो पाकिस्तान अगर मजीद कार्रवाई करता है तो ये जंग फैलेगी। दोनों तरफ से मुस्लिम यानी पॉपुलेशन है, उधर भी मुस्लिम इधर भी मुस्लिम, और ओवरऑल देखा जाए तो बॉर्डर के करीब करीब यानी जो कबाइल रहते हैं उनके आपस में बिरादरें हैं, रिश्तेदारें, यानी अगर एक कज़न इधर है, दूसरा कज़न उधर है, एक चचा उधर है तो तीसरा इधर है, यानी ये पूरा का पूरा जो चेन है वो वहां पर बना हुआ है, यानी बस्तियां मोहल्ले हैं। तो इस तरह अगर मजीद वार फैलती है तो इसका नुकसान पाकिस्तान के अंदर मजहबी जमातों को होगा। आप पूछेंगे कि वो कैसे? नाज़रीन, उसकी आपको मैं पहले मिसाल देता हूं कि जब अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया अमेरिका ने, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग मजीद छिड़ती है तो पाकिस्तान की जो सपोर्ट करेगा वो करेगा अमेरिका। अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, बरतानिया भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। इसका जो नुकसान है वो होगा पाकिस्तान की मजहबी जमातों को। आप पूछेंगे कि मजहबी जमातों को यहाँ पर कैसे नुकसान होगा, तो वो आप सुनने में आपको गिनवाता हूँ। जब 9/11 हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर जो था वो तियारे टकरा गए, इमारतें मुनहदम हो गई, गिर गई, ये सब कुछ हुआ आपकी आंखों के सामने है, जिस तरह से भी ड्रामा किया गया अमेरिका की जानिब से। उसके बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया तो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी मजहबी जमातें थी उनके ऊपर कतगन लगाई गई, यानी पाबंदी लगा दी गई, और उलमा कराम से फतवे दिलवाए गए। अब क्या होगा? जैसे आप देख रहे हैं कि अमेरिका ने क्या किया कि तमाम मजहबी जमातों को क्या किया कि यहाँ पर पाबंदियों के अंदर जकड़ दिया। जो भी उलमा कराम थे वो अगर फतवा देते थे अमेरिका के अगेंस्ट अफगानिस्तान के हक में तो उनको भी जकड़ दिया जाता। वो एक जंग थी अमेरिका बिटवीन अफगानिस्तान। अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग होती तो यहाँ का जो इस्लामिक तबका है उसकी कोशिश यही होगी कि यहाँ पर हमारे दरमियान ये जंग ना छिड़े। इस जंग को हर सूरत में रोकना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से मुस्लिम है। इस जंग को हर सूरत में रुकना चाहिए, ये जंग नहीं होनी चाहिए। ये फर्स्ट जो है ना वो कोशिश होगी। खुदा न खास्ता ये जंग हुई तो इस पर क्या होगा कि पाकिस्तान के अंदर मजहबी जमातों पर दबाव होगा कि वो फतवे दें अगेंस्ट अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान की हुकूमत के खिलाफ वहाँ की सुलझर इस तरह से, क्योंकि ये पाकिस्तान है। और यहाँ पर क्या होगा कि जो लोग यानी जो मुस्लिम तंजीमें हो गई या जमातें होंगी इस्लामिक, वो क्या करेंगे? वो कहेंगे कि इस मामले को थोड़ा ठंडा करें, मिल बैठ कर बात करते हैं। लेकिन अमेरिका का दबाव होगा, फिर जो जमात ये मुज़ाकरात का बोलेगी, जंग का नहीं बोलेगी, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जिस तरह से 9 मई के ऊपर हमला हुआ तो लोगों को कन्फ्रेंसेस कराएगी, इसी तरह उलमा कराम को उठा कर ये कन्फ्रेंसेस करवाई जाएंगी और फतवे दिलवाए जाएंगे। ये मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ।
उसके बाद क्या होगा? उसके बाद नाज़रीन ये लोग कहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी मजहबी जमातें उनको कुचल दिया जाए। क्यों कुचल दिया जाए? उसकी रीज़न ये है कि ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर होने वाली जो जंग है इसकी सपोर्ट या हिमायत तो नहीं करेंगे। बहरहाल ये कहेंगे कि ये जंग होनी नहीं चाहिए, लिहाजा पहले इनको कुचलें। क्यों? क्योंकि ये आप रास्ते में रुकावट बने हुए हैं जो जंग नहीं होने दे रहे। इससे क्या होगा? इससे जो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी इस वक्त वोटों के एतबार से जमात है उसका नाम है टीएलपी। तो सबसे पहले इस टीएलपी को रगड़ा जाएगा और लिबरल कहेंगे कि इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर बैन लगा दिया जाए, मुकम्मल पाबंदी लगा दी जाए, ताकि ये ना हो जिस तरह से वो कहते हैं ना रहे बांस ना बजेगी बांसुरी, तो ये वो सीन होगा। और इससे आप दुआ करें कि ये ऐसे मजीद जंग ना फैले। अगर ये फैल गई तो इसका नुकसान पाकिस्तान के अंदर बसने वाले मजहबी तबके को होगा। उसके बाद नाज़रीन कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, जिन्हें आप कोर्ट कहते हैं, जिन्हें आप वहाँ पर बैठे हुए यानी जो जज होते हैं जो इंसाफ फराहम करते हैं, जिनको आप जस्टिस बोलते हैं, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के 2 मफरूर जो 7 सालों से मफरूर थे, उन मफरूरों को क्या किया कि पाकिस्तान के अंदर बुलाया गया और बुलाकर उनके जो गुनाह थे वो माफ़ कर दिए गए। आपको याद होगा कि टीएलपी की जो सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब, उन्होंने आज से चंद साल पहले एक स्पीच की थी। अपनी स्पीच के अंदर उन्होंने कहा था, बल्कि चंद दिन पहले, कि पाकिस्तान की जो अदालतें ये ताकतवर लोगों की रखेल है, ये रंडियाँ हैं। ये उन्होंने कहा था कि आज उनके जो जुमले, जब अदालत ये डिसीजन सुना रही थी कि हसन नवाज हो गया जो मफरूर था, हुसैन नवाज हो गया जो मफरूर था, नवाज शरीफ का बेटा था जिसकी खरबों डॉलर की जो जायदादें वो फॉरेन कंट्री पड़ी हैं, वो एक पर्ची भी एक रसीद भी दिखाने में एक कामयाब नहीं बल्कि नाकाम हुए हैं। और इस नाकामी के बरक्स पाकिस्तान की अदालत इनको झूठ बोलने पर, कोई चीज़ ना दिखाने पर खिराज तहसीन पेश करते हुए बरी करती है। तो ये जुमले और वो जो दीवारें खड़ी हुई थी कोर्ट के अंदर, वो इस चीज़ की गवाही दे रही थी कि साहब शरीफ साहब तुम ठीक कहते थे कि ये अदालतें नहीं है, ये ताकतवरों की रखेल है। और वाकई उन्होंने रखवाली की है और रखवाली करके दिखाई है। तो इस तरह से अल्लामा साद शरीफ साहब ने यानी पूरे पाकिस्तान के अंदर जब बरी किया गया हसन नवाज को, हुसैन नवाज को, जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिमिनल करप्ट है, जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर मुआशी जो इस्तेहकाम पैदा हुआ है इन लोगों की वजह से हुआ है। जब इनके खिलाफ अदालतें यानी इनके हक में डिसीजन दे रही तो पूरे पाकिस्तान की टीवी चैनल के ऊपर ये हेडलाइन बनी कि पाकिस्तान की जो अदालतें ये ताकतवरों की रखेल है। और साद शरीफ साहब के ये जो जुमले थे ये टीवी के ऊपर रिपीट हुए, टीवियों ने पूरी दुनिया को दिखाया कि ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। तो ये एक डूब कर मर जाने का मकाम है। इसलिए हम कहते हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर उन लोगों का साथ दें जो लोग हक पर जो है ना मबनी बातें करें और बातचीत करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आप किसी भी सूरत आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले आपको यही काम करना होगा अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। जब तक आप आगे यानी आपका ये नजरिया है कि आप कमज़ोरों को पकड़कर कुचल देंगे, जो अमीर होंगे उनको आपकी अदालत में आपके जजेस सल्यूट करेंगे और उसके साथ साथ क्या करेंगे, उनको इक़्तिदार पर नवाजेंगे, यानी उनके आगे झुक जाएंगे, बकरी बन जाएंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम के मुंह पर एक तमाचा मारा गया है और ये बताया गया है कि बड़ा जुर्म करोगे तो तुम्हें बड़ा अवार्ड मिलेगा, बड़ा ओहदा मिलेगा, छोटा जुर्म करोगे तो तुम्हें ज़्यादा सज़ा मिलेगी। लिहाजा आप छोटे एक जुर्म के बजाय थोड़ा बड़ा जुर्म क्या करें ताकि आपका जो नाम है वो ज़्यादा फेमस हो। जब नाम फेमस होगा तो आपको मीडिया उठाएगा, जब मीडिया उठाएगा तो फिर आपको इक़्तिदार पे लाया जाएगा, फिर आपको इक़्तिदार पर बिठाया जाएगा। ये पाकिस्तान का जो है वो अदालती सिस्टम, जो अदालती निज़ाम जो है वो इनवाइट कर रहा है पाकिस्तान के लोगों को, छोटे मुजरमों को, कि आप छोटा जुर्म करने के बजाय बड़ा जुर्म करें ताकि आपको बड़े से बड़े अवार्ड से नवाजा जा सके। ये नाज़रीन पाकिस्तान की मौजूदा सिचुएशन है जो इस वक्त हो रही है। और इस सिचुएशन को देखकर अफसोस होता है कि यार ये किस तरह से होता है, कि बड़े अफसोस की बात है। और इस सिस्टम के ऊपर जितने भी थूका जाए वो कम है, क्योंकि ये दुनिया का अंदर गलीज तरीन अंग्रेज का दिया हुआ सिस्टम, और फिर यहाँ पर बैठे हुए चंद लोग जो इस सिस्टम के मुहाफिज बने हुए हैं और इसे मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्शन फराहम कर रहे हैं। और इसी तरह जिस तरह चंद जो होते हैं रेवड़
उनको यानी सैकड़ों की तादाद में रेवड़ होते हैं, चंद अफराज होते हैं, वो अपने हाथ में लाठी लेकर उसको कंट्रोल किया हुआ है। तो पाकिस्तान की मिसाल भी ऐसी है कि पाकिस्तान की 26 करोड़ आवाम को चंद लोगों ने अपने हाथ में डंडा लेकर क्या किया हुआ है, अपने आगे लगाया हुआ है। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।